नमस्कार, मैं रविश कुमार। मैं मौजूद हूँ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में। आप देख सकते हैं कि दिन के वक्त भी यहाँ किस तरह से जगमग है। ये जगमग क्यों है? चारों तरफ से इन्होंने एक ही जगह में सारी बिल्डिंग बना दी है और उससे जो अंधेरा हुआ है उस अंधेरे को दूर करने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाकर चकाचौंध पैदा कर रहे हैं और कुछ है नहीं। तो तकनीकी कई बार अपने फालतूपने की वजह से अपना रास्ता ढूंढ लेती है और वो एक ज़रूरी हिस्सा बन जाती है। और टाइम्स स्क्वायर में अगर आप आएँ तो बहुत कुछ ख़ास नहीं है। बहुत सारी दुकानों दफ्तरों का एक जमावड़ा है यहाँ पर, लेकिन हर इमारत के बाहर ये जो चकाचक चमकने वाली जो एलईडी स्क्रीन लगा दी गई है उससे ये जगह ख़ास नज़र आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि हमारा शहर इस तरह से नहीं चमक रहा है तो गरीब है, हमारे घर में इस तरह के एलईडी स्क्रीन नहीं है तो हम गरीब हैं। लेकिन खैर ये जगह इसी तरह से स्वीकार की जाती है और यहीं पे बहुत सारे लोग पैसे देकर इस तरह के एलईडी स्क्रीन पर अपना विज्ञापन डालते हैं और हम जैसे लोगों को बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में बड़ा नाम हो गया है क्योंकि यहाँ पर आपकी तस्वीर यहाँ पर डाल दी गई। वो पैसा देने से मैं भी अपनी तस्वीर डाल सकता हूँ और आप भी बहुत पैसा लेकर आएँ तो अपना टाइम्स स्क्वायर पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप यहाँ पर पैसा दे के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में आप अपना विज्ञापन दे रहे हैं। तो खैर हम यहाँ पर क्यों हैं? हॉलीवुड में हड़ताल हो गई, इसलिए 1 महीने से ज़्यादा समय से हॉलीवुड में हड़ताल है। अब आप समझिए कि यहाँ पर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के आने के बाद जिस तरह से तबाही आने वाली है, हम भारत में कितने बेखबर हैं। हिंदू मुस्लिम एंटी मुस्लिम बहसों में लगे हुए हैं और यहाँ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, उनके पगार कम होने वाले हैं, उनके काम के घंटे कम होने वाले हैं। जिन कार्यों को सीखने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया और अपनी महारत हासिल की, अब उन सब की नौकरी और कमाई ख़तरे में पड़ गई है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन हॉलीवुड में फ़िल्म के निर्माण से संबंधित बहुत सारे विभाग होते हैं। मेकअप से लेकर टेक्नीशियन से लेकर प्रोडक्शन असिस्टेंट से लेकर 1000 प्रकार के विभाग होते हैं और एडिटिंग में भी, कलरिंग में भी और इस तरह के विभागों से जुड़े हुए ये वो लोग हैं जिनकी अपनी एक पेशेवर पहचान है जो कई वर्षों में बनाई गई है। मगर अब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ये करने वाला है कि इनकी ज़रूरत को ख़त्म कर रहा है। ये सारा कुछ जो हाथ से, जो इंसानी दिमाग से और उंगलियों के हुनर से हुआ करता था, अब उंगलियों की ज़रूरत नहीं रही। अब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से इन सब का काम पूरा हो जाने वाला है। तो ये वो वर्ग है जो अभी से अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गया है। सिर्फ कल्पना के कारण चिंतित नहीं हुआ है क्योंकि हॉलीवुड में एआई का इस्तेमाल होने लगा है जिसकी वजह से इनकी कमाई कम होने लगी है और इनकी ज़रूरत कम होने लगी है। तो क्या हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हिंदुस्तान में अपनी धमक देगा तो हमारी अपनी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? तो जितना मैं पढ़ सका हूँ वहाँ पर मोटा मोटी बात आपको ये समझा सकता हूँ कि इनमें से बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर हैं। अब स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, अब एक सिचुएशन उसको दी जाती है कि इस हालात को आप डायलॉग के साथ आप इसकी कल्पना गढ़ दें। वो घंटों लगाता है, मेहनत करता है, बहुत सारी किताबों को पढ़ता है और एक सीन की कल्पना गढ़ता है। मगर अब क्या होगा कि चैट जीपीटी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी आई है उससे स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। वो 10-12 विकल्प पेश कर देगा डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट के या फिर किसी सीन के विवरण का बहुत सारा विकल्प होगा। तो इस तरह से इनकी कमाई यहाँ पर कम हो जाएगी। अब इनमें से मेकअप आर्टिस्ट हैं। अब एआई जो है, मान लीजिए कि मैं एंकर हूँ, मेरी एक तस्वीर लेगा और उस एक तस्वीर से हाव भाव से वो कई रूप बना देगा कि जैसे मैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर भी हूँ या फिर मैं कहीं इंग्लैंड में हूँ या फिर जापान में हूँ और अलग अलग सीन पे एक एक्टर को अलग अलग सीन करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना होता है। मगर एआई की टेक्नोलॉजी के कारण एक ही जगह पर तस्वीर लेकर उस एक्टर का हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एआई से एक्टर को से एक्टिंग करा लेंगे तो फिर क्या होगा? तो मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो वो बेकार हो जाएंगे जो उन्होंने अपना हुनर सीखा था। और इसी तरह से जो एक्टर है सिनेमा में केवल सुपरस्टार नहीं होता बल्कि सुपरस्टार भी
इस AI से प्रभावित हैं, क्योंकि उनका चेहरा एक बार इस्तेमाल किया जाएगा और पूरे दिन उस चेहरे से AI के ज़रिए काम कराया जाएगा। तो अभी ये बात होने लगी है कि आधे दिन की ही पगार दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर फिल्म निर्माण से जुड़े तमाम लोग मिलकर 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। किसके खिलाफ? वार्नर ब्रॉस के खिलाफ, नेटफ्लिक्स के खिलाफ, अमेज़न प्राइम के खिलाफ। ये जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो सिनेमा बनाते हैं, सिनेमा रिलीज़ करते हैं, जो कमीशन करते हैं, इनसे एक झगड़ा चल रहा है कि हमारी पगार को सुनिश्चित करो। कितना पैसा दोगे? हर साल 11% की वृद्धि होनी चाहिए, पर ये लोग कह रहे हैं 5% से ज़्यादा वृद्धि नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 में जो कमा रहे हैं उनकी असली कमाई 2020 के बराबर होगी, तो कमाई घट गई। दूसरा, उनकी ज़रूरत कम हो गई। इसलिए ये हड़ताल जो है हॉलीवुड में चल रही है। जो और ये देख लीजिए, स्टूडियो और एक्टर के बीच की ये लड़ाई है। आप हिंदी सिनेमा के दौर को याद कीजिए कि पहले मुंबई में किस तरह से महबूब स्टूडियो हुआ करते था और इस तरह के कई स्टूडियो हुआ करते थे। वो तय करता था कि किसे काम मिलेगा, किसे काम नहीं मिलेगा, और पूरे फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण स्टूडियो के हाथ में था। बाद में आज़ाद होता है और अब फिर इस तरह के स्टूडियो की जकड़न में वो फिल्म निर्माण आ जाता है कि अगर आप इस स्टूडियो से नहीं जुड़े हैं तो आपको काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब इन सब की दिहाड़ी से लेकर मासिक और सालाना कमाई प्रभावित होने वाली है, जिसे करने के लिए, हासिल करने के लिए लोगों ने ज़िंदगी अपनी बनाई है। आप कल्पना कीजिए कि मैं एक्टर हूं, जो कि नहीं हूं। हमारे देश में तो अभी एक ही एक्टर हैं, वो किसी भी विषय पर एक्टिंग कर देते हैं। और तो मान लीजिए उन्हीं की तस्वीर बना ली गई, एक्टर की तस्वीर बना ली गई। सिनेमा का एक प्लॉट है और एक्टर को अलग अलग भावों का प्रदर्शन करना है। तो अलग अलग भावों का प्रदर्शन करने के लिए आपको अलग अलग तरह के मेकअप चाहिए, अलग अलग तरह की लाइटिंग चाहिए, अलग अलग तरह की ध्वनियाँ चाहिए, और उसे रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्डिस्ट चाहिए। ये सब ज़रूरतें अब AI से ख़त्म हो जाएंगी और इनका कम हो जाएगा। तो ये लोग चाहते हैं कि नई व्यवस्था में हमारी शर्तें क्या हो, इस पर बात कीजिए। अगर आप मेरी तस्वीर लेकर पूरे दिन अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, 10 लोकेशन पर इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कॉपी करते हैं, तो उसकी कॉपीराइट किसके पास होनी चाहिए, उसकी रॉयल्टी किसके पास होनी चाहिए। ये सब नए नए मसलों को लेकर यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। ये समस्या एक दिन बॉलीवुड में भी पहुँचने वाली है और उससे जुड़े लाखों लोगों की ज़िंदगी प्रभावित होने वाली है, जो सीरियल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मगर हम अभी सो रहे हैं एंटी मुस्लिम डिबेट टेलीविज़न पर देखकर, एक अलग ही हिंदू सुख की कल्पना में अपने आप को ले गए हैं। यहाँ पर लोग जाग गए हैं कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो आया है वो अब क्या करने वाला है। तो अब आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि अगर AI इतनी ज़रूरत है, एक बोर्ड पर लिखा है, तो स्टूडियो के जो मालिक हैं उन्हीं को हटा दो, उनकी क्या ज़रूरत है। स्टूडियो का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO है, उसको हटा दो, उसकी भी क्या ज़रूरत है। वो काम भी AI कर लेगा। दरअसल AI जो है वो मालिकों की बादशाहत काम करने के लिए आया है कि जहाँ जो मालिक की स्थिति में है वो बचा रह जाएगा, और जो कामगार है, जो मज़दूर है, जो मेहनतकश है, जो कलाकार है, वो सब गायब कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ टाइम्स स्क्वायर पर ये हड़ताल आपको नज़र आ रही है। तो अमेरिका में भी लोग अपने हितों को लेकर सड़कों पर उतरते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इस समाज के बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि यह समाज केवल बर्गर खा रहा है। नागरिक हितों और अपने मजदूरी के हितों से इसे कोई लेना देना नहीं है, जो कि गलत है। पिकेटिंग इसे कहते हैं। इस पिकेटिंग के भीतर कौन आएगा, इनकी क्या अधिकार हैं, ये किस हद तक प्रदर्शन कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर पूरी जानकारी दी जाती है, तब यहाँ पर आते हैं। तो इतने लोग, हॉलीवुड से जुड़े हुए लोग जो हैं, उत्पादन से जुड़े हुए, टाइम्स स्क्वायर पर आए हैं और हम आपको ये लेकर आए हैं क्योंकि हम यहाँ पर थे वाइल वी वॉच्ड के सिलसिले में। तो हमें लगा कि ये इसकी जानकारी आपको दी जानी चाहिए कि भारत में भी ये दिन आने वाला है। और ये लड़ाई बहुत लंबी चल गई है, 1 महीने से ये लड़ाई चल रही है कि लोग अपने अधिकारों को कैसे सुनिश्चित करेंगे, अपनी कमाई को कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस AI टेक्नोलॉजी से बेकार हो रहे हैं। गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी समझ लेना चाहिए कि उनका काम उनसे बेहतर बहुत जल्दी AI करने वाला है। तो वे अपने आप को
एआई की तरह ना बरतें। वो हो गए हैं एआई, क्योंकि फीड कर दिया जाता है एक आइडियोलॉजिकल, और वो फिर वो उसी को बकने लग जाते हैं। तो बेहतर है कि जल्दी से संभल जाएं, वरना एआई उनको भी रिप्लेस करने वाला है। ये सिर्फ टेलीविज़न इंडस्ट्री का संकट लेकर नहीं आ रहा है, ये मीडिया का भी संकट लेकर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी है यहाँ पर, और इस वक्त टाइम्स स्क्वायर में हज़ारों की संख्या में हॉलीवुड से जुड़े हुए लोग जमा हुए हैं, जो अलग अलग काम करते हैं। साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, लाइटमैन हैं, कैमरा पर्सन हैं, और मेकअप मैन हैं, फिल्म कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, सिद्धहस्त कलाकार हैं, और स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, संवाद लिखने वाले हैं, ध्वनियाँ बनाने वाले हैं, म्यूज़िक हैं, संगीतकार हैं। ये सब एक झटके में बेकार होने वाले हैं, और उसकी शुरुआत हो रही है। इनकी कमाई अब आधी होने वाली है। तो लड़ाई चल रही है जो फिल्म निर्माताओं का संगठन है उसके साथ, और ये लोग अपने हकों के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो ये टाइम्स स्क्वायर है, आप देखिए इसकी चकाचौंध में इसकी चकाचौंध के पीछे जिस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ था, जिस इंडस्ट्री के पैदा किए गए किरदारों का सबसे बड़ा हाथ था, आज उसी टाइम्स स्क्वायर में इस इंडस्ट्री के लोग अपने बेकार हो जाने के लिए और अपने गैर ज़रूरी अपनी ज़रूरत समाप्त हो जाने की चिंता के खिलाफ जमा हुए हैं। तो जो चमक आप पैदा करते हैं वही चमक आपकी ज़िंदगी में अंधेरा भी लेकर आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये प्रदर्शन अब शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि थोड़ा वीडियो आप भी देखें, और हमें अब विदा लेने का समय है। मगर ये बहुत दिलचस्प लड़ाई है, बहुत ही दिलचस्प हड़ताल है इस वक्त जो दुनिया के इस हिस्से में हो रही है, जिस शहर में हर दूसरा आदमी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का या तो इस्तेमाल करने लगा है या फिर इसके ख़तरों की बात करने लगा है। और वो ख़तरा कैसा आएगा वो यहाँ पर दिख रहा है, जो कि भारत में अभी दिखाई दे उस बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वहाँ पर देख रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये नैस्डैक है। अब इसकी तस्वीरें यहाँ ली जा रही हैं। तो एक तरफ बाज़ार चमक रहा है, और दूसरी तरफ उस बाज़ार जिस समाज में है उसकी ज़िंदगी में एक किस्म का नया अंधेरा आ रहा है। उनकी कमाई कम हो रही है, कमाई जा रही है। इतने सारे लोगों पर बेरोज़गार होने का संकट है। ये एआई, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, फिल्म और मीडिया से जुड़े लोगों की ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। आप इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता है। जब कलाकार ही कंप्यूटर से पैदा किया जाने लगेगा तो इंसान ने अपनी जो कलात्मक अभिव्यक्तियों को पैदा किया है उसका क्या होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि चूँकि अब मैं रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए जहाँ भी जाऊँ वहाँ घूमने के बजाय काम करूँ और उसे एक अपने लिए अवसर में बदलूँ, आप दर्शकों के लिए अवसर में बदलूँ, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत कम होते हैं। YouTube में जाने के कारण दुनिया को जानने का जो तरीका है, देश को जानने का तरीका है, वो एक तरह से सीमित होता जाता है। इसलिए मैं यहाँ घूम नहीं रहा हूँ, वाइल भी वॉच के लिए आया था, लेकिन मैं लगातार काम कर रहा हूँ और इसीलिए इस हड़ताल में आया हूँ दिखाने के लिए कि किस तरह से लोग यहाँ पूरे उत्साह के साथ जमा हुए हैं। और 1 महीने से ये हड़ताल चल रही है, मगर किसी का चेहरा, किसी का हाथ थका हुआ नज़र नहीं आता है। और लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, पंजीकरण करा रहे हैं और छुपकर नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, दूसरे पेशे के लोग जिनका फिल्म निर्माण से संबंध नहीं है वो यहाँ आ रहे हैं। हम सबको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई हो रही है कम मजदूरी के खिलाफ, यानी लगातार महंगाई की तुलना में आपका पगार कम होता जा रहा है। भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या अब बहुत बड़ी हो चुकी है जिनकी कमाई साल दर साल घटती चली जा रही है महंगाई के अनुपात में। इसलिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो हॉलीवुड, जो अरबपतियों का साम्राज्य कहा जाता है, जिसकी अमीरी, जिसकी शोहरत देखकर दुनिया गश खाकर गिर जाती है, उसका अंधेरा बाहर निकल कर आया है। और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर नजर आए हैं जो अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कम मजदूरी पर काम करने की दुनिया के खिलाफ ये लड़ाई है, और इस लड़ाई का नारा है कि सॉलिडारिटी बहुत ज़रूरी है।
यूनियन हमें मजबूत बनाता है। हम सबको बताया जाता है कि अमेरिका पूंजीवादी देश है, यहाँ यूनियन खत्म हो गया है, यूनियन का मतलब कम्युनिस्ट होना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कितना बड़ा यूनियन है हॉलीवुड के भीतर, जो 1 महीने से हड़ताल को संचालित कर रहा है। यूनियन की एक्टिविटी को फिर से समझने की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को महसूस करना, देखने की भी ज़रूरत है कि आज यूनियन क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के पगार नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर फिल्म अभिनेता से लेकर हर कोई आया है, इसलिए हॉलीवुड में चल रही यह हड़ताल हर नजरिए से महत्वपूर्ण है। आप इस हड़ताल को अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ के अखबारों में भर-भर पन्ना इस हड़ताल के बारे में रोज छप रहा है, अलग अलग पहलुओं से। मंच पर देखिए तो हमें बताया गया कि हॉलीवुड और यहाँ के टेलीविज़न इंडस्ट्री के बहुत ही सिद्धहस्त कलाकार मौजूद हैं और वो हड़ताल में आए हैं। भारत के जो कलाकार होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, वो नफ़रती मामलों में तो आगे सक्रिय नज़र आते हैं, लेकिन बात जहां हक की होती है, मोहब्बत की होती है, वो पीछे चले जाते हैं, चुप रह जाते हैं। पर इस मंच पर मैं नाम से इन्हें नहीं जानता, मगर मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े स्टार, ये ब्रायन साहब हैं जो ताली बजा रहे हैं, और भी कई लोग हैं, हीरोइन हैं, हीरो हैं, जो यहाँ पर आकर अपना समर्थन जता रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम मजदूरी के ख़िलाफ़ या फिर नौकरी जाने वाली है उसकी चिंता को लेकर ये कलाकार खड़े हैं। हमारे फिल्म कलाकारों को देखकर लगता है कि दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, मगर यहाँ आप देख सकते हैं इस हड़ताल के ज़रिए कि वो कितना ख़तरा उठा रहे हैं। उन्हीं स्टूडियो के ख़िलाफ़, उन्हीं बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के ख़िलाफ़ जिनके ज़रिए इनका प्रोग्राम जाता है। अपने लेखकों को पैसा दो, अपने एक्टर को पैसा दो, इस तरह के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। पे योर राइटर, पे योर एक्टर्स। In the way that only New Yorkers can, put your hands together and welcome SAG-AFTRA New York President Ezra Knight. यस, आप बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं, जोश में हैं, तो हमने भी साथ दे दिया। लड़ने वालों का साथ देना चाहिए कि जो अपने हकों के लिए लड़ते हैं उनका साथ देना चाहिए। तो इसी तरह से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, टाइम्स स्क्वायर से।